कि ज्योतिष ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, सनातन कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। तो सनातन एक्चुअली इज द मेन थिंग। चार्ट में दिख रहा है केतु खराब है, वो घुटने भी तंग करेगा, पैर भी तंग करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, गुरुद्वारा। सिखों का केतु नहीं खराब होता क्योंकि वो सेल्फलेस सर्विस करते हैं। लंगर में भी बर्तन धोएगा, वो पानी की सेवा भी करेगा। संजीव जी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये खाटू श्याम जी की बहुत महिमा है। उस स्थान के लिए मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। वो ना एक गोल्डन ट्राइंगल है। ये खाटू श्याम जी हैं, ये यहाँ पे झुंझुनू में रानी सती हैं और यहाँ पे साला सती। तीन चीज़ें एक ट्रायंगल में है। एक सज्जन है जिनके लीवर में फैट डिपॉजिट हो गया। अब लीवर बृहस्पति है, हार्ट अटैक की कॉज कौन बना? लीवर। तो हमें बृहस्पति का उपचार करना पड़ेगा। और डायबिटीज का? डायबिटीज इज कॉज इज शुगर। अच्छा। जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस, आप देखो चीनी खाने से नहीं होगा। चीनी खाना इज वन ऑफ द फैक्टर्स। चीनी कब खाता है आदमी ज्यादा, पता है आपको? पता है क्या होता है? ज्योतिष क्यों बदनाम हो रहा है? रेमेडीज लिखवाते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है और वो रेमेडीज फिर काम नहीं करती, 10% काम करती हैं। रीजन क्या है? कर्मा अलाइनमेंट तो किया ही नहीं। प्लैनेट जो चाह रहा है आपसे वो तो किया नहीं आपने। महाशिवपुराण क्या है? महाशिवपुराण में ना हमारे बहुत सारी रेमेडीज दी गई हैं शिव जी द्वारा। ऐसे विज्ञान बताए गए हैं, जैसे स्वर विज्ञान वहाँ से निकला, काल भैरव तंत्र वहाँ से निकला, अभी आयुष पूजा वगैरह। आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है अपने वास्तु दोष में। अपने घर का ब्रह्म स्थान निकालिए, डेली वहाँ पे आपके वास्तु दोष घर के वैसे ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दान के बारे में बताइए कि मतलब आजकल जैसे दान एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्योतिष में। गलत टाइम पे गलत दान नुकसान भी कर सकता है। नमस्कार, आज हमारे बीच में संजीव नैयर जी हैं, जिनका एक चैनल भी है एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स। और इन्होंने जितना मैं इनके बारे में जानती हूँ, इन्होंने 10 महीने अनजान शहर में अनजान व्यक्ति के संग अपनी साधना पूरी करी और एक आध्यात्मिक जर्नी की तरफ निकल गए। वहाँ से आने के बाद भी इनका मन बेचैन रहा, पर इन्होंने अपना रिसर्च छोड़ा नहीं और इस रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए आज ये एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने एक नाम कमा लिया है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो ये सब अपना बताएंगे ही, पर मैं वो अनजान व्यक्ति के बारे में मैं मन में सोची कि क्या पता वो महाअवतार बाबा जी भी हो सकते हैं, क्योंकि कहना तो यही होता है ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो चलिए आज हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं संजीव नैयर जी से और समझते हैं एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स क्या है। नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स। एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाता हूँ। आज से 25 साल पहले 25 साल आई वॉज इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरा कोई कनेक्शन नहीं था एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन एक जिज्ञासा होती है ना सीखने की। सो वी स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और हम सीखते गए। हम 3 फ्रेंड्स थे, हम नोट्स एक्सचेंज करते थे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। धीरे 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 हम एक स्टेज पे पहुंच गए 10-12 साल में कि हमें एस्ट्रोलॉजी आ गई, लेकिन हम लोग उसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे। रीज़न क्या था कि ऐसे टूल्स नहीं थे जो आज से 500 साल या 1000 साल पहले गणना के लिए यूज़ होते थे। मतलब आप बैकवर्ड कैलकुलेशंस कर सकें, ऐसे टूल्स नहीं थे हमारे पास। और वो जिनके पास थे भी तो दे नेवर वांटेड टू शेयर वो, और वो ना पब्लिक लाइफ में भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी शुरू करी धीरे धीरे धीरे। मेरे फ्रेंड हैं यूएस में, वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एआई में तो बहुत ही एक्सपर्ट है। तो हमने धीरे धीरे ऐसे टूल्स डेवलप करने शुरू करे। फिर हमने उन टूल्स को मशीन लर्निंग देनी शुरू करी। हमने करीब 27-28 हज़ार कुंडलियाँ उसमें रियल लाइफ की डाली, जिनका हम प्रेडिक्शन जानते थे। धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती गई हमारी मशीन लर्निंग की। फिर हमको समझ में आ गया कि नाउ दिस टूल इज़ परफेक्ट, जो हमें बहुत सारी लंबी कैलकुलेशन करा सकता है। यानी कि हम लगभग 260-270 चार्ट्स बैक जा सकते हैं। अच्छा, मतलब इतनी पास्ट लाइफ पीछे भी आप हाँ जी जा सकते हैं। वो रिग्रेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन है। और हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से उसके प्रारब्ध और उसके कर्म भी थोड़े बहुत जान सकते हैं। आज भी हम स्टूडेंट हैं, हम तो लर्न कर रहे हैं, लेकिन अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि लोगों को हम एक्चुअल पिन पॉइंट रीजन बता देते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। कई बारी पत्री, लगना चार्ट या फिर नवांश या फिर इवन D90 चार्ट तक भी अगर आप देखते हैं ना, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। पत्री बिल्कुल ठीक बता रही है, चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हो रही हैं, देन यू हैव टू फाइंड ए कॉज।
वो कॉज भी वहीं छुपा है। मेरा ऐसा मानना है प्रिया जी कि ज्योतिष ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, सनातन कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। तो सनातन एक्चुअली इज द मेन थिंग। मैं इसी पे आने वाली थी कि मतलब आज सनातन और एस्ट्रोलॉजी कैसे मतलब जो सनातन से ही निकली है मैम जो एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, सनातन, आप सारे पुराण पढ़िए, आप जितना पढ़ सकते हैं सनातन में पढ़िए, आपको सब चीज़ एस्ट्रोलॉजी की मिल जाएगी, आपको रेमेडीज मिल जाएंगी। लोग कहते हैं लाल किताब में रेमेडीज नहीं हैं और वैदिक में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सनातन में रेमेडीज मेंशन्ड हैं। इवन बुक्स लाइक शिव पुराण हैज रेमेडीज। ओके, मतलब रावण संहिता इतनी बढ़िया चीज है, चाहे वो रावण ने लिखी है, लेकिन उससे बड़ा भी ज्योतिषी नहीं हुआ है कोई। तो सब चीजें सनातन से जुड़ी हुई है और सनातन से ज्योतिष निकला। फिर हमने उसको एक कैलकुलेशन का मोड दिया एंड देन वी मेड इनटू ए कैलकुलेटिंग साइंस। लेकिन एक्चुअल बेस सनातन है, सनातन धर्म में। संजीव जी, जैसे कई ग्रह होते हैं कि बीमारियों से जुड़े हुए होते हैं कि आपको ही पता चल जाता है देखे कि किसके पर्टिकुलर बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी है पर्टिकुलर व्यक्ति को और ये कुछ करेंगे, कोई भी रेमेडीज या कुछ भी करेंगे तो उससे इलाज भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें रूट कॉज देखना है। अगेन मैं पहले कॉज को ढूंढता हूँ। मेडिकल साइंस को कभी चैलेंज नहीं कर रहे हम लोग कि आप मेडिकल साइंस को इग्नोर कर दीजिए। एक बड़ी पर्टिकुलर स्टेज बताता हूँ। किसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया बिकॉज ऑफ इसका शुक्र डैमेज हो गया, इसका शुक्र डैमेज हो गया, इसका हार्ट अटैक हो गया। अब इसके बीच में और गहराई में जाते हैं। एक सज्जन है जिनके लीवर में फैट डिपॉजिट हो गया। अब लिवर बृहस्पति है, ठीक है, हार्ट अटैक की कॉज कौन बना? लिवर, यानी कि बृहस्पति, नॉट शुक्र। तो हमें बृहस्पति का उपचार करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और हार्ट अटैक है, मेरे बिजनेस में अचानक लॉस हो गया, मेरा कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, मेरा बिजनेस अचानक लॉस हो गया, या समबडी ऑफ माय फैमिली डाइड, या कुछ भी हो गया ऐसा, स्ट्रेस हुआ और मैंने वो स्ट्रेस अपने ऊपर ले लिया और मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये इमोशनल हार्ट अटैक है, ये शुक्र का हार्ट अटैक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना शुक्र डैमेज हो गया। अब हम क्या करते हैं? बैड मैनिफेस्टेशन, बुरे विचार, लोगों के प्रति भेदभाव रखना, गलत सोचना, ये सब ईर्ष्या, सब कुछ ये अंदर जाता है। अब वो शुक्र है हमारा दिल, उसकी ना एक कैपेसिटी है गुब्बारे की तरह, उतना ही झेल सकता है। जैसे ही उसका झेलना एक लिमिट आ जाती है ना, वो बर्स्ट होता है एंड दैट गिव्स यू अनदर हार्ट अटैक, वहां से स्ट्रोक और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। वो शुक्र है, वो शुक्र है। तो मतलब हर प्लैनेट ऐसा नहीं है कि एक बीमारी के हर कुछ कोई भी प्लैनेट मिले हो सकते हैं उसमें। मिले भी हो सकते हैं, कॉज कुछ और हो सकती है। मैंने बताया ना, लिवर वहाँ बृहस्पति कॉज है, बिकॉज फैट आप खाए जा रहे हो, फैट कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा हो रहा है, एक लिमिट होती है ना, वहाँ से वो रिलीज कर देगा कोलेस्ट्रॉल फिर। बिल्कुल। सो देन यू हैव टू सी एक्चुअल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसके ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। अगर हम पढ़ते हैं ना, कैसे डिप्रेशन दूर करना है, कैसे इंसोमिया दूर करना है, कैसे बंदा परेशान हो रहा है, दवाइयाँ खा रहा है एंटी डिप्रेसेंट्स, मैंने खुद खाई हैं, उससे कैसे निकल जाना है, कितना अच्छा ज्ञान दिया है शिव जी ने। चंद्र विज्ञान, स्वर विज्ञान, मतलब इट इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी टू क्योर डिप्रेशन। स्वर विज्ञान मतलब कैसे, क्या होता है ये? स्वर विज्ञान इज बेसिकली ये ज्ञान गिवन बाय शिव जी टू पार्वती। अच्छा, हमारी सांसों का ज्ञान है ये। अच्छा, स्वर मतलब सांसें, लेफ्ट एंड राइट, एक सूर्य एक चंद्र है और बीच में सुषुम्ना है जो नाभि पे आके जुड़ जाती है। सारा खेल इन सांसों का है। आप और मैं भी इन सांसों से जुड़े हैं, ये कैमरामैन भी इस सांस से जुड़ा है, क्योंकि जो सांस मैं छोड़ रहा हूँ वो आप ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो ये ले रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं मैं ले रहा हूँ। तो कॉर्ड किसके हाथ में है? जिसने सबसे पहले सांस चलाई। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी सांसों से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, हम उस आर्ट को जान लेते हैं कि चंद्र नाड़ी का उपयोग क्या है, सुषुम्ना का उपयोग क्या है और सूर्य नाड़ी का उपयोग क्या है। अब ऋषि मुनि हैं जिनको मेडिटेशन करनी है, वो सुषुम्ना पे ही करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है चंद्र और सूर्य की। आप समझ रहे हो? छोटी सी प्रॉब्लम होती है, किसी को इंडाइजेशन की, रात को खाना नहीं हजम होता है, कितना अच्छा ज्ञान दिया है, अपने लेफ्ट साइड में सो जाओ, अच्छा, लेट जाओ, आपका राइट साइड की नाड़ी चालू हो जाएगी, यानी कि सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी। सूर्य नाड़ी चालू होगा, अग्नि बनेगी, डाइजेशन,
खाना हजम हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सही बताया। और डायबिटीज़ का अगर किसी के मतलब डायबिटीज इज कॉज इज शुगर। अच्छा, जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस, आप देखो चीनी खाने से नहीं होगा। चीनी खाना इज वन ऑफ द फैक्टर्स। चीनी कब खाता है आदमी ज्यादा, पता है आपको? जब वो डिप्रेस होता है, एंजाइटी क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है। अब वो एंजाइटी है कॉज, वो शुक्र को डैमेज कर रही है, वो आपकी थायराइड को भी डैमेज कर देगी और आपके पैनक्रियास को भी डैमेज कर देगी, वो करेगा डायबिटीज। अब वो मीठा था ना जो शुक्र वाला, वो बन गया जहर। तो इसका फिर क्या, कौन सा ग्रह हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र इफेक्ट हुआ। लेकिन चंद्र को ठीक की मदद लेनी पड़ेगी एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने के लिए। बिल्कुल। अगर आप चंद्र को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, शुक्र के इलाज करेंगे तो नहीं होगा ठीक, बिकॉज पीड़ा कौन दे रहा है? चंद्र दे रहा है। इमोशंस। बिल्कुल, ये है साइंस। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया। एक ये मैं एग्जाम्पल आउट ऑफ द वे ले रही हूँ। आज एक कुछ दिन पहले संजय कपूर जी, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका निधन हुआ जी। तो उनका हार्ट अटैक से हुआ, पर वो एक वो बी कहते हैं कि उन्होंने सॉलो कर ली थी, इससे उनको कुछ एलर्जी हो गई। हाँ, चोक हो गए। तो ये क्या कारण है? ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध है। मधुमक्खी क्या होती है? मंगल का प्रतीक है। काली होती है, शनि होता है। अच्छा। मीठा बनाती है। अच्छा। शहद। ये प्रारब्ध है, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये एक प्रारब्ध है, ये कर्मा ने आके वापस जो उन्होंने कर्म किए थे, कुछ किसी लोगों का बैक पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी किसी के दिल दुखाए होंगे। कुछ कार्मिक एक्शंस, कुछ अगर पर्सनल लाइफ में जाऊंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो वो तो ठीक नहीं ठीक थे। तो वो हुआ क्या? मंगल शनि उस वजह से, मतलब ऐसे। बिल्कुल। मधुमक्खी इज बेसिकली शहद बनाती है। देखिए कितनी कड़वी है। हाँ। लेकिन मीठा कितना बनाती है? हाँ। मंगल का कारक है। और ब्लैक होती है ना, तो शनि है। तो कर्म करती है, वो कर्म करती है जी। तो मतलब वो शनि तो फिर वो कर्म धर्म का वो प्रतीक तो है, कर्म धर्म। बिल्कुल सर। देखिए ब्रह्मांड में तो ग्रहों का खेल तो ये चल ही रहा है। तो आप ये बताइए कि जो कर्म लेके आए हैं, तो इनको कर्मा अलाइनमेंट कैसे करें या कर्मों को बैलेंस कैसे करें? और 9 प्लैनेट्स हैं जो भी हैं ब्रह्मांड। तो मैं ना आपको एक चीज़ अपनी नॉलेज और अपनी शिक्षा से समझा देता हूँ। पहले तो ये आप जो ब्रह्मांड देख रहे हो ना, ये सारा ब्रह्मांड यहाँ भी है, अंदर है एकदम। हमारे अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। हमारे इष्ट है, ये नाभि स्थान हनुमान जी का है। कलयुग में पहले ये मान लीजिए इस सृष्टि को चला रहे हैं हनुमान जी। ये जो वायु हम ले रहे हैं ना, सांस पैदा होते ही, दैट इज गिवन बाय हनुमान। और हनुमान है हमारे नाभि स्थान। हम सांस लेते हैं, सबसे पहले कौन आगे पीछे जाता है? नाभि का हिस्सा। हम कोई भी प्राणायाम करें, कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे स्वर विज्ञान करें या काल भैरव तंत्र करें या कुछ भी करें, नाभि इन्वॉल्व होती है। अगर नाभि आपको परमिट करेगी तब आप कर सकते हैं। नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर अलग अलग चक्रास हैं। सृष्टि का काम नीचे वाला है, ऊपर ले जाने का काम ऊपर है। बीच में हनुमान जी बैठे हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। नाभि इज हनुमान जी। ओके। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब क्या होता है, अपने ग्रहों को लोग समझते हैं कि सिंपल रेमेडीज से वो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ग्रह वो चाहते हैं, आपसे जो कुछ चाहते हैं वो। जैसे आप एक मदर हैं, आप अपने सन से कुछ चाहती हैं ना, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस है ना, आप चाहती हैं वो जीवन में श्रेष्ठ करे, आप ऐसे ना करे, झूठ ना बोले, ये ना करे। ऐसे ही हर एक ग्रह की एक प्रवृत्ति है, हर एक देवता की भी एक प्रवृत्ति है। वो हमसे कुछ चाहते हैं और अगर हम वो करते हैं, वो कर्मा अलाइनमेंट है। फिर वो आप तेल चढ़ा लें, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, सबसे आसान एग्जाम्पल, क्योंकि वो लाइव एग्जाम्पल अब इंडिया में हो रहा है। कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, कितने पेरेंट्स अपने घर में इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस में अकेले रह रहे हैं। वो बेचारे सिर्फ ये वेट करते हैं कि बच्चे का फ़ोन कॉल आ जाए। आप समझ रहे हो? अब हो क्या रहा है, दे आर आवर सन एंड मून, हमारे सूर्य और हमारे चंद्र। हमने अपने पिता से रिलेशनशिप खराब करे फॉर वॉट एवर रीजन। मैं कह रहा हूँ पिता भी खराब है, चलिए मान लिया। हाँ। कई लोगों के फादर अपने कार्मिक उसकी वजह से, प्रारब्ध की वजह से अल्कोहलिक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा
मतलब सख्त हो जाते हैं या कुछ भी, वॉट एवर मे बी द रीज़न, ठीक है, लेकिन हैं तो पिता, जन्म तो उन्होंने हमें दिया, हम उनकी वजह से आए हैं। तो हमें ये हमेशा रियलाइज करना है कि ही इज़ अवर फादर एंड हम उनके नीचे हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने जो गलत किया है या उनके जो एंसेस्टर्स ने गलत किया है वो भुगतना मुझे भी पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक इम्प्रिंट तो मेरे पास भी आया है ना। हाँ, आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये कार्मिक इम्प्रिंट जमा हो रहे हैं, बिल्कुल। ये मेरे साथ जाएंगे। अभी मुझे नहीं पता चल रहा इनका क्या असर होगा। व्हेन आई विल बिकम ए एनर्जी, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, तब मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा, तब वो मुझे कार्मिक इम्प्रिंट्स तंग करेंगे और वो मुझे हील करने, मैं उसको किसी भी तरह से हील कराना चाहूंगा। अब वो हील कौन करेगा? मेरी लीनिएज, वो श्राद्ध होता है। अच्छा, वही श्राद्ध होता है, ऐसे नहीं सनातन ने श्राद्ध बनाया। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ पानी और तर्पण चाहिए। मेरा फूड ही पानी है जब तक मैं उस लाइफ में हूँ। तो अब मैं अपने जीते जागते पिता को नहीं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं सूर्य को जितना मर्जी जल चढ़ा लूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अपनी माता जी का तिरस्कार करता हूँ, आई डोंट सीक हर ब्लेसिंग्स। मैं अपनी वाइफ के कहने से चलता हूँ, उनका तिरस्कार करता हूँ। मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल ओल्ड फैशन हो गई है, मेरी वाइफ ठीक है, मेरे बच्चे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नाउ हेयर इज दी कार्मिक रॉन्ग हैपनिंग। आपका चंद्र खराब होना शुरू होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप इमोशनल होगे, आप गलत डिसीजंस लोगे, आपका वहाँ से बिजनेस भी खराब होना शुरू होगा, आपका प्रोफेशन भी खराब होना शुरू होगा, आपके बाहर के रिलेशन भी खराब होने शुरू होंगे। तो भैया चंद्र के उपाय बाद में कर लेना, चांदी बाद में पहन लेना, मोती बाद में पहन लेना, पहले अपनी माता जी की सेवा कर लो, उनकी ब्लेसिंग्स ले लो, उनकी ब्लेसिंग्स ले लो। बिल्कुल, ये है व्हाट प्लैनेट वांट्स। शनि, केतु की बात करते हैं, चलिए राहु केतु की बात कर लेते हैं। अब केतु क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, आप लोग समझते हैं मोक्ष की तरफ ले जाएंगे वो मोक्ष नहीं है, मोक्ष यहाँ है। अगर हम अंदर से प्रसन्न हैं और हमारे कृत्य, हमारे कर्मा सही हैं, तो हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर भी रह के कर रहे हैं। अगर हम अंदर से खुश हैं, तो अंदर से शांत हैं, तो अब केतु क्या चाहते हैं? अहम छोड़ दो, प्राउड छोड़ दो, अध्यात्म की बात करो, किसी का दिल ना दुखाओ, अब केतु किसी के नेगेटिव आ गए पीछे की तरफ से, प्रारब्ध में चार्ट में दिख रहा है केतु खराब है, वो घुटने भी तंग करेगा, पैर भी तंग करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो वो क्या चाह रहा है आपसे? भाई आप जाइए, केतु बृहस्पति से ठीक होता है, तो आप बृहस्पति का स्थान क्या है? धार्मिक स्थान। आपका जो भी रिलीजन है उस धार्मिक स्थान में जाइए, वहाँ सेवा करिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, गुरुद्वारा। सिखों का केतु नहीं खराब होता, क्योंकि वो सेल्फलेस सर्विस करते हैं। गुरु सिख जो असली गुरु सिख है, वो सेल्फलेस सर्विस करता है। वो लंगर में भी बर्तन धोएगा, वो पानी की सेवा भी करेगा, कहीं फ्लड आएगी तो वो फटाफट खाना लेके भी पहुंच जाएगा, कहीं अर्थक्वेक आएगा वहाँ भी पहुंच जाएंगे। अपने मंदिर को, हमारे मंदिर नहीं होते हैं साफ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, दुख होता है मेरे को देख के, लेकिन गुरुद्वारे में जाके आप जरा कुछ घेर के देखिए, पीछे से आवाज आएगी कि ये गुरु का घर है। और एक चीज़ तो सर मैंने भी नोट करी है कि कभी मैंने भीख मांगते हुए सरदार जी को देखा ही नहीं होगा, सिखों को कभी भीख मांगते नहीं देखा होगा। रीजन क्या है? वहां पे भी उन्होंने, अब वहां गरीब भी होते हैं ना, लेकिन इतनी प्रेरणा दी है कि अपनी अर्निंग का एक पार्ट डोनेट करो ताकि उनके काम आ जाए। बिल्कुल, उनके काम आ जाए। आप समझ रहे हो? लेकिन वो पत्थर नहीं लगवाने नाम लिख के। हाँ। मैडम सच बता रहा हूँ, केतु इतना नाराज होता है। मैंने बिलियनर्स देखे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, जो राजस्थान में या कहीं जगह पे जा जाके पत्थर लिखवाते हैं, दे आर फिनिश्ड। बिल्कुल, पीढ़ियां, उनके नाम भी नहीं है आज, बिकॉज अहम आ गया ना कि मैंने ये बनवाया, मैंने ये हवेली बनवाई, मैंने ये मंदिर में सोना चढ़ाया। ये अहम आ गया, यहाँ केतु खराब हो जाएगा। तो केतु आपसे क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं चाह रहा है। आपको कह रहा है अध्यात्म की बात कर, मेरे धार्मिक स्थान पे जा, वहाँ सेवा कर, कुत्तों की सेवा कर। डॉग्स, दे आर सच ए वंडरफुल रेमेडीज। वो भी तो सोल है ना, लेकिन वो अपने प्रारब्ध से आई है, लेकिन सच ए लवली सोल। वो आपसे
आपको कितना प्यार करती है आप समझ नहीं सकते, आपकी दुख तकलीफ लेने को तैयार है वो। बिल्कुल। घर में आप डॉग रख के देखिए, पहले वो तकलीफ लेगा, फिर बीमारी उसको पहले आएगी, Yes, फिर आपको आएगी। yes। बिल्कुल। तो ये केतु का इलाज है। सिमिलरली राहु, सो मेनी, मतलब जी हमारे सनातन इतना इतना समृद्ध है, हर चीज का इलाज दिया गया है। हर चीज लेड नहीं है पानी में बहाना या धनिया बहाने से नहीं होगा। पहले उसके अलाइनमेंट कर लो, फिर रेमेडीज करो। रेमेडीज विल वर्क। मैं उस रेमेडीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले अलाइनमेंट तो कर लो। राहु का अलाइनमेंट, शनि चाह रहा है आपसे आप डिसिप्लिन में लाइफ में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, टाइम से नाश्ता करो, टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से वापस आओ, घर के बंदों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। नहीं करोगे शनि खराब कर देगा आपको। शनि आपको खराब करेगा, कहीं ना कहीं खराब करेगा। बहुत पैसा भी आ रहा है तब भी आपकी लाइफ में अशांति आ जाएगी। आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करोगे। बिल्कुल। ये तो है। ये शनि कराता है ये। फिर आप जितने मर्जी तेल चढ़ा लो, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त कितनी अच्छी बात बताई गई हमारी लाइफ में कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग। जब वेस्ट में लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है और सक्सेसफुल लोग फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। उस टाइम लीस्ट वाइब्रेशन होता है, कोई हड़बड़ नहीं होती है, हम एकदम कनेक्ट हो जाते हैं हमारी सबकॉन्शियस उस बड़ी कॉन्शियस से, क्योंकि पार्ट तो हम उसका ही है ना, उसका ही है। बिल्कुल। बच्चे तो हम उसके ही है ना। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, सो गेट कनेक्टेड विद हिम। ये ब्रह्म मुहूर्त है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपके बहुत सारे ग्रह आपसे वैसे ही खुश हो जाते हैं कि ही मतलब ये टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो ये हर का है। मंगल में मैं कहता हूँ आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ बैठ के 2 मिनट खाना खा लीजिए, गरीब वाले हॉस्पिटल में जाके बिस्किट खा लो, एक कोक पी लो। आपका हॉस्पिटल जाना कटा। आप वहाँ पे जाओ, वो पेशेंट्स, इतने सारे पेशेंट्स हैं, उनको ग्लूकोज पाउडर दे दो। अब ग्लूकोज पाउडर क्या है? मीठा भी है, मीठा मंगल भी हो गया, और आपके अपने हॉस्पिटल में भी दे दिया, तो मंगल का इलाज हो गया और उसकी मदद हो गई। बिल्कुल। दिस इज व्हाट। पहले मतलब अपने कर्मा ठीक कर लो, उसके बाद रेमेडीज करो तो वो असर भी करेगी। तो असर करेंगी। पता क्या होता है, ज्योतिष क्यों बदनाम हो रहा है? रेमेडीज लिखवाते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है, और वो रेमेडीज फिर काम नहीं करती, 10% काम करती हैं। रीजन क्या है? कर्मा अलाइनमेंट तो किया ही नहीं, प्लैनेट जो चाह रहा है आपसे वो तो किया नहीं आपने प्रारब्ध तो चेक किया नहीं कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ जाके शमशान में वो कराओ, सीमेंट लगवाओ, चिताओं को ठीक कराओ, पानी का इंतजाम कर दो, वहाँ पे वाटर कूलर लगवा दो, वहाँ पे हवा का इंतजाम कर दो। सब अलग अलग प्लैनेट का वो है। बिल्कुल। प्रारब्ध 8th हाउस आपका है ना, 8th हाउस है। बिल्कुल। उसके इलाज शमशान में ही होंगे, हो ही नहीं सकते और कहीं। बिल्कुल। और इलाज हो ही नहीं सकता 8th हाउस का कहीं और, शमशान में ही करना पड़ेगा इलाज। बिल्कुल। और वो वाटर कूलर, किसी कोई ठंडा पानी पिएगा, इतने लोग आएंगे वहाँ पे, हाथ धोते हैं, ठंडा पानी पिएंगे, परेशान लोग हैं वो, उनको ठंडी हवा लग रही है वहाँ पे। दैट विल हील योर नॉट ओनली योर कार्मिक इम्प्रिंट्स, बट वो ग्रह भी ठीक करेगा जो एसोसिएटेड है। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट है। ये साइंस बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी। अगर सही बात है, आपने सही बोला कि अपने आप को ठीक कर लो तो सब चीज ठीक है। बड़ी प्यारी साइंस है। ये जो तंत्र साधना है, ये क्या है? हर देवी, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हर एक प्लैनेट से जुड़ी हुई है, तो क्या ये देवी साधना और तंत्र शास्त्र क्या है ये? नहीं, पहले आप तंत्र को समझिए। अच्छा। बहुत भ्रम है इंडिया में, मैं कहता हूँ ना, बहुत भ्रम है। तंत्र को, मैं तंत्र नाम लूंगा ना तो सामने वाला डर जाएगा, ये तांत्रिक है। तांत्रिक नहीं। बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ, हम एक घर में पूजा करते हैं, हम उठे, हमने अगरबत्ती जलाई, हमने माता की जोत जलाई, पूजा करी, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया। बीच में कहीं अगर फ़ोन भी आ गया तो हम चले गए, फ़ोन सुन के फिर वापस आ गए, ठीक है। 10 मिनट बाद हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी शाम को पढ़ लिया, कोई प्रोसेस नहीं है। जहाँ पे आपने सिस्टम लगा दिया किसी चीज़ को करने का, कि मैं ये सिस्टम है, मैं ये सिस्टम फॉलो करूंगा, दैट इज तंत्र। अच्छा। आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो, उसके आपने पूर्ण आहुतियां दी, उसके बाद आपने पूर्ण आहुति दी, उसके बाद आपने वो तिलक लगाया, आपने पूरे मंत्रों का उच्चारण किया, आप डेली वही उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, दैट इज तंत्र। अच्छा। तो वो तंत्र कुछ नहीं है। अब इसकी हायर स्टेज में चले जाओ तो फिर बड़ी बड़ी साधनाएं होती, वो भी तंत्र हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। तंत्र एक बहुत बड़ी विद्या है। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनकी सिद्धियां हो जाने से हम कुछ चीजों को वक्त से पहले पा लेते हैं। लेकिन अगर आपके भाग्य में 100 रुपए है ना,
तो मैं आपको अभी 50 रुपए दे दूंगा उसमें से निकाल के, लेकिन जो बाकी मिलने थे ना इतने टाइम में, अब नहीं मिलेंगे, अब वो 50 ही बचे हैं। अच्छा, आपने आज तो मजा ले लिया 50 रुपए का, हाँ बिल्कुल। आपके तो भाग्य में ही 100 रुपीज हैं। आपने मैं किसी तांत्रिक को बोला मुझे 80 रुपए दिलवा दे अभी, उसने कोई साधना करी, आपको 80 रुपए मिल गए, अब क्या रह गए आप, क्या 20। अब पूरी जिंदगी में 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब सोच समझ के चीजें, सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। शॉर्टकट लाइफ में कभी भी ठीक नहीं। ठीक नहीं है, ये शॉर्टकट है। और ये जो हर देवी जो हर प्लैनेट से जुड़ी हुई है, वो सच बात है, वो सच बात है, सच है। वो सच बात है। 10 महाविद्याएं किसी न किसी प्लैनेट से जुड़ी हैं, क्योंकि उनका हर एक प्लैनेट का एक तत्व है, हर एक प्लैनेट का एक इष्ट है। वो सच बात है, वो सच बात है। तो कैसे पता, जैसे मैं कैसे पता करूं कि मेरा क्या प्लैनेट कौन सी देवी से जुड़ा हुआ है, उसमें उस देवी की मैं वो करूं साधना? देखिए, आपका इष्ट निकालना पड़ेगा फिर पहले तो आपका, वो आपके चार्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा। 3-4 फैक्टर्स निकाल के उसमें से आपका इष्ट निकल आएगा कि आपका ये इष्ट है। अच्छा। और मेजॉरिटी अगर मैं आपसे बिल्कुल बोलूं बड़ा आसान तरीका, तो आपका लगना। अच्छा, मेरा लगना जैसे कन्या लगन है। आपका लगना या लगना का लॉर्ड, अगर वहाँ ग्रह नहीं है तो, या तो ग्रह है तो पहले कंसीडर ग्रह किया जाएगा। अच्छा। अगर ग्रह नहीं है तो लगना का लॉर्ड, बस फिनिश। राशि कौन सी है वहाँ पे भैया, वो हो गया, वो इष्ट निकल आएगा। लेकिन इसमें 9th हाउस भी इन्वॉल्व होता है बहुत डीपली। अच्छा। तो हमें और चार्ट भी देखने पड़ेंगे, नवांश भी देखना पड़ेगा, और आगे जाके D67 भी देखना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा इष्ट बनेगा। अदरवाइज कुल देवी तो मैं मानता ही हूँ, मेरी बहुत वीडियोस हैं कि हमें सबसे पहले अपने कुल देवता को जगाना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ आपको, इसमें भी सनातन ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। सारे देवी देवता हमारे से दूर हैं, हमारी पहुंच से बाहर हैं, एक हनुमान जी को छोड़ के। लेकिन सबसे हमारे निकट कौन है, हमारे कुलदेवी। कुलदेवी। तो सबसे पहले इमरजेंसी में किसके पास जाना चाहिए, कुलदेवी। नियरेस्ट डॉक्टर के पास। हाँ। वो है कुलदेवी। तो सबसे पहले आप सुबह जब भी अपनी साधना करें, अपनी पूजा करें, पहले कुलदेवी। अच्छा, कुलदेवी को याद कर लिया, पहले कुलदेवी को याद करना है, उसके बाद आप बाकी, बाकी। क्योंकि जो नियरेस्ट है ना आपका, और आपका सबसे बड़ा वेलविशर कौन है, आपकी कुलदेवी। वो आपके पूरे गोत्र, आपके पूरी लीनिएज की कुलदेवी हैं, वो देवी होती है। हाँ। और ये सच है कि अब इस जनरेशन में हम कुलदेवियों को भूलते जा रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा सा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। 100% लाइफ में आता है, हाँ आता ही है। आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल बन जाएं, कितने भी बड़े पैसे कमा लें, लेकिन लाइफ में एक वैक्यूम। पर ये कुलदेवी क्या उधर स्थान पे जाना जरूरी है कि घर बैठे? घर पे मैं तो इतना बढ़िया देता हूँ। आप कच्चा दूध दे के सामने बैठिए, कुलदेवी नाम लीजिए और दूध का छींटा दीजिए, बस नाम, मतलब ध्यान मात्र ही, मतलब ध्यान मात्र, बिल्कुल ध्यान मात्र। आप उनके स्थान पे जाइए जब मर्जी, जैसे मेरी कुलदेवी चिंतपूर्णी है, तो वो आप जब आपकी मर्जी हो जाइए, लेकिन उनका छींटा जरूर दीजिए, दूध का बिल्कुल, कच्चे दूध का। बस इतना सा ही तो है लाइफ में कि यस वी आर कनेक्टेड। संजीव जी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये खाटू श्याम जी की बहुत महिमा है, तो उसके बारे में बताइए आप कुछ। खाटू श्याम जी एक जागृत देवता है, उनको वरदान मिला था, और किसका, कृष्ण जी का। बिल्कुल, कृष्ण जी का वरदान मिला था। तो उसके बाद राजस्थान में खाटू श्याम जी की स्थापना हुई। छोटा सा मंदिर था, आज इतनी विशाल महिमा हो गई है। और ऐसे देवता हैं जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप गए, आपने उनसे प्रार्थना की और वो कबूल हुई। सिर्फ सच्चा मन होना चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आप देखिए 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर गर्मी में लोग लाइन में रख के जाते हैं बाबा के सामने, और उनसे नमस्कार करते हैं, चाहे 1 सेकंड के लिए करते हैं। उस स्थान के लिए मैं आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। वो ना एक गोल्डन ट्रायंगल है। अच्छा, आप कभी ध्यान से देखना, कहाँ पर? ये खाटू श्याम जी जो के आसपास एक गोल्डन ट्रायंगल है। अच्छा, ये खाटू श्याम जी हैं। हाँ। ये यहाँ पे झुंझुनू में रानी सती हैं। हाँ। और यहाँ पे सालासर जी हैं। हाँ, है तीन चीजें एक ट्रायंगल में हैं।
ये ट्रायंगल है शक्ति का ट्रायंगल। अच्छा। यहाँ पे तीनों वो लोग हैं जो जागृत देवता हैं। अच्छा। हनुमान जी भी डिफरेंट रूप में हैं, जिन्होंने मूछ दाढ़ी रख रखी है। उधर खाटू श्याम जी भी उसी रूप में हैं, और रानी सती तो है ही हैं। है ही, बिल्कुल। तो ये एक गोल्डन ट्रायंगल है। इसमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आई हैव सीन पीपल गोइंग देयर हु आर मतलब हु इज हु ऑफ इंडिया। अच्छा। और वो लोग जमीन पे बैठे हैं, आरती का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, अंदर ही रह रहे हैं। खाटू श्याम जी में रूम्स हैं, सालासर के आसपास भी बहुत धर्मशालाएं हैं। बाबा का इंतजार कर रहे हैं सालासर में, खाटू श्याम जी में, रानी सती में। ये गोल्डन ट्रायंगल है, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा। मतलब बड़ी से बड़ी विपत्ति आ रखी हो आपसे, बड़े से बड़ा आपके कार्मिक कोई गलतियां हो गई हैं आपसे, इस गोल्डन ट्रायंगल में जाते हैं, आप क्षमा मांगते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वो ज़रूर कबूल होती है। अच्छा। ये बिल्कुल गोल्डन ट्रायंगल है ये। और ये ऐसे नहीं हुआ है, ये भी सृष्टि की रचना है कि ये तीनों ट्रायंगल में आ गए। 1 आवर 1 आवर 1 आवर ऐसे। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ, और वहाँ वैसे क्या मतलब कि क्या चढ़ावा करना, और तीनों चीज़ों में, तीनों जगह में बड़ा सिंपल है ना। क्या? देखिए, सालासर में कोई पुजारी नहीं पूजा कराते, खाटू श्याम जी में कोई मतलब नहीं है, आप जाइए बाबा की हाथ जोड़िए, चलिए आगे। रानी सती में भी आपको खुद बैठ के वहाँ पूजा करनी पड़ती है, सतिया बनाना पड़ता है, और वो सब। मतलब देखिए, तीनों चीजों में, तीनों जगह में कोई वो नहीं है। बिल्कुल। आपने जो करना है खुद करना है। सो दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस ना, ये तो बिल्कुल। तो मतलब आप प्योर कॉन्शियसनेस से जाते हैं तो आपका मतलब वो पूरा होगा ही होगा। होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है। तो ये तो बहुत ही मतलब बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, और तीनों स्थान की, और ये ट्रायंगल है। तो दिस इज ग्रेट। बिल्कुल। और वैसे तो महाशिव पुराण भी मतलब आपने बोला कि एक बहुत, इसकी भी बहुत महिमा है। जी। तो इसमें आपने बहुत मतलब विस्तार में, तो खैर मैंने आपका पढ़ा ही है कि बहुत बताया आपने कि आयुष दोष होता है वो भी कट जाता है। तो ये महाशिव पुराण क्या है? महाशिव पुराण में ना हमारे बहुत सारी रेमेडीज दी गई हैं शिव जी द्वारा। ऐसे विज्ञान बताए गए हैं, जैसे स्वर विज्ञान वहाँ से निकला, काल भैरव तंत्र वहाँ से निकला, अभी आयुष पूजा वगैरह। आयुष पूजा होती क्या है एक्चुअली में? देखिए, हमारी डेथ तो एक पर्टिकुलर दिन होती है, हमारा जन्म भी एक दिन पर्टिकुलर दिन होता है। तो जिनकी डेथ होती है पंचक नक्षत्र में, 5 नक्षत्र होते हैं ऐसे, उनको पंचक बोलते हैं। अब उसमें अगर डेथ होगी ना, दैट इज़ नॉट ऑस्पिशियस। अच्छा। वो फिर आपकी लीनेज को असर करती है। अच्छा। लोग उसको पितृदोष समझते हैं, एक्चुअली वो पितृदोष नहीं है, वो पंचक दोष है। अब वो ना हर एक की लाइफ में कभी ना कभी आएगी। हो सकता है जैसे आपका कोई गोत्र होगा, उसमें पीछे पंचक दोष कहीं ना कहीं तो आएगा ना, आएगा। हाँ। अब उसकी शांति नहीं हुई है। आजकल लोग क्या करते हैं, शमशान में वो 5 पुतले जला देते हैं बस। वो नहीं है, उसमें प्रॉपर विधान दिया गया है कि आयुष पूजा कीजिए। अगर वो हर आदमी को करनी चाहिए, हर हिंदू, हर सनातनी को करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब पंचक दोष कौन सी जनरेशन तो एक बारी लाइफ में सोमनाथ मंदिर या त्र्यंबकेश्वर जाएं और वहां पे आयुष पूजा करवा दें। या फिर उसका एक और आसान तरीका दिया गया है कि आप किसी पवित्र नदी में जाएं, जैसे हरिद्वार हो गया या फिर नासिक हो गया, वहाँ नदी के बीच में खड़े होके आप या तो एक टांग पे खड़े हों अगर पॉसिबल है फिजिकली, अदरवाइज नहीं खड़े हो सकते तो हाथ पीछे करके ऐसे करके खड़े हों, और शिवजी सदा सहाय, ओम भगवते शिवजी सदा सहाय, ये वाला मंत्र का जाप शुरू करिए, 108 बारी करिए, और वहाँ से आके फिर रोज आना अपने घर में या फिर शिवलिंग के आगे बैठ के करिए। इतना छोटा सा प्रावधान है, ये पंचक दोष खत्म होता जाता है, फिर आयुष पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें दोनों तरीके का मेथड दिया हुआ है कि ऐसे भी कर लो, अगर सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते तो इस तरह से स्टार्ट कर लो और कंटिन्यू करो थ्रू आउट योर लाइफ। ये पंचक दोष आएगा ही नहीं, यही आयुष पूजा है। मतलब आयुष पूजा मीन्स अनटाइमली डेथ्स को रोकने का मेथड है। नहीं तो नॉर्मली कहते हैं ना कि पंचक अगर में डेथ हुई है तो 5 होता है। आजकल के टाइम में नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो क्या ये चार्ट में शो करता है, या उसको पॉजिटिव कैसे करें कि अपनी साइकोलॉजी ठीक करें हम? सबसे पहले तो हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत भ्रम फैलाया जाता है ज्योतिष के नाम पे नेगेटिव एनर्जीज को लेके। देखिए, नेगेटिव एनर्जीज हमारे चारों तरफ हमेशा रहती हैं। हमारा ना एक ऑरा है,
हर एक आदमी का एक ऑरा होता है, वो हमारी शील्ड है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी नेगेटिव एनर्जीज। कभी कभी क्या होता है, हमारे रॉन्ग इमोशंस, हमारे रॉन्ग प्रारब्ध, हमारे कर्म, उसमें ना होल हो जाता है। जैसे अभी होल हो गया है हमारे आकाश में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस आ रही है डायरेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज जिसके होल हो जाएगा ना ऑरा में, वो नेगेटिव एनर्जीज उसको प्रभावित करेंगी। और सबसे पहले कहाँ प्रभावित करेंगी? उसके चंद्र को, यानी कि उसकी इमोशंस को, उसकी इमोशंस को डिस्टर्ब करेंगी। जब आदमी इमोशनली डिस्टर्ब होता है ना, फिर वो रॉन्ग डिसीजंस लेने शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, सब जगह रॉन्ग डिसीजंस लेगा। और वो रॉन्ग डिसीजंस फिर फाइनेंशियल रिपरकशंस लेके आएंगे और रिलेशनशिप के लेके आएंगे। हम क्या सोचते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने नहीं खराब किया, उसने खराब किया सिर्फ आपका चंद्र, और आपने पहले अपना ऑरा खराब किया। हाँ। तो सबसे पहले अपने ऑरा को रिपेयर करिए। ऑरा को कैसे रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले अपना कंडक्ट अच्छा करिए, आप भगवान में विश्वास रखिए, अपने कर्मा ठीक करिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम या फिर दुर्गा जी के पाठ, ये सब आपकी ऑरा की रिपेयर करने के मेथड्स हैं। पर कोई ऐसा कि जैसे मतलब कि कोई सिंपल सा जैसे मेडिटेशन, कि भाई सिंपल मेडिटेशन, क्योंकि आजकल लोग आधा घंटा पौन घंटा भी नहीं बैठ पाते। हाँ, तो फिर आधा घंटा अगर आपने मेडिटेशन करना है तो सिंपल अपनी सांसों पे कंट्रोल करिए। अच्छा। और नमो शिवाय का पाठ करिए, कुंभक लगाइए। हाँ। आप कनेक्ट हो जाएंगे सबकॉन्शियस में। कैसे कुंभक? क्या मतलब? आपने सांस खींचा, हाँ, और सांस रोका। अच्छा। जब आप रोकेंगे ना सांस को, तब नमो शिवाय का पाठ करिए। अच्छा। और फिर सांस छोड़िए दूसरे नाक से। अच्छा। जब आप सांस, उसका एडवांस भी है थोड़ा सा, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। हमने सांस ली एक नाक से और सांस रोक ली। अब तब तक रोकनी है जब तक मेरे को ये ना लगे अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे घबराहट होगी। अब 10 दिन ऐसा करके देखिए, आपको लगेगा यहाँ गर्मी हो रही है। ये पता क्या हो रहा है? ये स्वादिष्टान चक्र में आपके छोटे छोटे कर्मा जो है ना, छोटे छोटे, वो बर्न हो रहे हैं। बिल्कुल। वो कर्माज आपके सब बर्न हो रहे हैं नीचे छोटे छोटे। बड़े कर्मा बर्न नहीं हो सकते। आपने किसी का मर्डर किया है, आपने किसी के साथ बहुत बड़ा कृत्य किया है, वो नहीं बर्न हो सकता, उसका तो असर आएगा ही आएगा। लेकिन छोटे कर्मास को आप बर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये कुंभक लगा के, और बस कुंभक लगाइए, नमः शिवाय का पाठ करिए या जो आपको मंत्र करना है वो करिए, और फिर सांस छोड़िए, आधा घंटा करिए, आपकी ऑरा रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं तो सनातन में बताया गया है, रॉक सॉल्ट को यूज करिए। रॉक सॉल्ट आप अपने घर में चारों तरफ रखिए, रॉक सॉल्ट का पोछा लगवाइए। अपने घर में भीमसेनी कपूर, उसमें गाय का घी और थोड़ी सी पीली सरसों, ये भी तीनों ग्रह से कनेक्टेड है। अच्छा। उसकी धुनी दीजिए। पीली सरसों तो बृहस्पति हो गया, और तीनों चीजों का कनेक्शन है, और ये आपके नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा। कपूर, घी और पीली सरसों। हाँ जी। शाम को खिड़कियां खोल दीजिए, एक बारी घंटी बजाइए बेल की, अपने घर की बेल बजाइए, जरूरी है ये। उसके बाद हनुमान चालीसा चला दीजिए। हनुमान जी को जगाना पड़ता है, तो या तो ताली बजाइए या फिर बेल बजाइए। अच्छा। और अपने म्यूजिक सिस्टम पे हनुमान चालीसा चला दीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा घर में चलाइए खिड़कियां खोल के, सारे वास्तु दोष खत्म। जब भी कहते हैं भजन करते हैं तो हम ये बजाते रहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने बड़ा अच्छा तरीका बताया है। आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है अपने वास्तु दोष में। अपने घर का ब्रह्म स्थान निकालिए, डेली वहां पे नैवेद्य, केसर और कच्चा दूध ब्रह्म स्थान पे अर्पित करिए। उसको उठा के बाद में किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, चींटियों का भोग लग जाएगा। डेली आप करिए, आपका वास्तु दोष खत्म। केसर और सिर्फ कच्चा दूध, नैवेद्य और केसर, यानी कि मिठाई। हाँ। बस ब्रह्म स्थान पे थोड़ी सी दीजिए। डेली ब्रह्मा जी को प्रणाम कीजिए कि मेरे घर के वास्तु दोष ठीक करो। वो ब्रह्मा जी है ना सृष्टि वाले। बिल्कुल। बस आपके वास्तु दोष घर के वैसे ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो बहुत चीजें हैं जो कि आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कुछ दान के बारे में बताइए कि मतलब आजकल जैसे दान एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज्योतिष में। गलत टाइम पे गलत दान नुकसान भी कर सकता है। अच्छा। देखिए, 9th हाउस है आपकी ज्योतिष में, वो धार्मिक स्थान है, धर्म का स्थान है। वही आपके पिता का भी स्थान है। तो आपके अगर अपने पिता के बारे में कोई दान करना है
तो वो धार्मिक स्थान पे करना पड़ेगा। अच्छा आप उसको जाके वृद्धाश्रम में कर दोगे तो असर नहीं करेगा। अच्छा 9th हाउस से 9th हाउस कौन सा है? 5th हाउस। हाँ तो वो पिता के पिता हो गए। तो दादा का अगर दान करना है तो 5th हाउस के दान करने पड़ेंगे। अच्छा, और वो क्या है 5th हाउस का? 5th हाउस इज बेसिकली जलाशय। अच्छा 5th हाउस में जो राशि या जो ग्रह पड़ रहा है उसके दान करने पड़ेंगे उसके हिसाब से। उस हिसाब तो लेकिन करने पड़ेंगे 5th हाउस के दान। आप 9th हाउस के दान कर दोगे तो नहीं चलेगा मैम। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो मतलब दान भी उस हिसाब से कि आपके ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, और उस हिसाब से आप उसका वो कौन सा है, उसका ग्रह भाव कौन सा है, उसका भाव कौन सा भाव कौन सा है, आपको अपने लिए दान करना है, अपनी वेलबींग के लिए। तो लगन के दान करने पड़ेंगे। ओके बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? तो ये साइंस। अगर मेरे को जैसे दान करना है तो मेरे लगन में जैसे चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा का दान करूंगी, चंद्रमा का दान करना कि मैं बुध का करूंगी? नहीं, आपको देखना है पहले ग्रह कौन सा बैठा है वहां पे। अच्छा, अगर ग्रह नहीं बैठा तो राशि। अच्छा राशि तो बिल्कुल सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी है। हाँ बिल्कुल। ग्रह कौन सा बैठा है वहाँ? तो मेरे को चंद्र का तो आप चंद्र की साधना करिए, चंद्र की त्राटक करिए, चंद्र की रोशनी लीजिए। बिल्कुल दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। और दान करने हैं तो चंद्रमा के ही करने पड़ेंगे। चंद्रमा। और चंद्रमा के दान कहाँ होते हैं? नदी में होते हैं। नदी में होते हैं। नदी में होते हैं। तो नदी में जैसे नारियल बहा दिया या कुछ भी। हाँ, ये चांदी बहा दी, या फिर आपका थोड़ी सी चांदी बहा दी, या फिर चावल बहा दिए, या दूध दिया। हाँ, दिस इज व्हाट इज। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब दान भी उस हिसाब से करें कि आपके ग्रह आपको क्या परमिट करते हैं दान के लिए। 8th हाउस आपको ट्रबल कर रहा है तो मैंने वैसे पहले ही बताया शमशान में। शमशान में जाके लेकिन वहाँ पे ग्रह कौन सा है उसके हिसाब से। शमशान में भी क्या करना है कि हवा चलानी है, कि सिविल वर्क कराना है, वो उस हिसाब से क्या ग्रह बैठा हुआ है उस हिसाब से, या क्या एस्पेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। जी जी। बृहस्पति का आपने तो बहुत महत्व बताया है कि बृहस्पति अगर प्रबल है तो मतलब हर जगह बहुत अच्छी बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो कभी गलत वो नहीं देते प्रभाव, बहुत रेयर कंडीशंस में देंगे। तो हमें उन्हें हमेशा पावरफुल रखना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक तो धार्मिक स्थानों पे चाहिए, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करिए। धार्मिक जितने बृहस्पति के रूप हैं, मतलब ब्राह्मण हो गए, वृद्ध ब्राह्मण जिनकी दाढ़ी और मूछ है, उनकी सेवा करते रहिए। अच्छा, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। वृद्धाश्रम में जाइए, बृहस्पति का रूप है, उनको कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने एंसेस्टर्स के लिए, दादाजी हैं जैसे जिंदा हैं अभी, उनकी सेवा करिए। ये बृहस्पति के हैं। ब्राह्मण जितने होते हैं, प्रीस्ट होते हैं जो भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो वो काम करिए। या फिर ऐसे कार्य करिए जिसे कहते हैं ना गॉड्स वर्क। मतलब अब गॉड्स वर्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोई ऐसा रिक्शा वाला आ गया सड़क पे, आप देख रहे हैं पसीने में बिल्कुल परेशान है, आप उसको येलो कलर की कोई फ्रूट्स दे दीजिए, कोई फ्रूट्स दे दीजिए। केले का बहुत महत्व है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बृहस्पति को। पर कई बार होता है ना कि जैसे भाई बृहस्पति आपकी कुंडली में मतलब अच्छा नहीं है, जैसे इन द सेंस कि नीच का है। नहीं, ग्रह कोई नीच का नहीं होता है। अच्छा, ग्रह कभी भी नीच का नहीं होगा। वो ग्रह है, हम उसकी पूजा करते हैं, वो नीच का कभी नहीं होगा। हाँ, वो नेगेटिव साइड में एक्ट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध। हाँ। तो उसको आपने शांत करना है by doing some rituals. Yes. What type of rituals? Like यही दान, यही सब rituals, यही सब। या फिर कर्मा अलाइनमेंट करिए। अब बृहस्पति को वृद्ध हैं, वृद्धों की सेवा करिए। ऐसे से वृद्ध जिनको आप जानते नहीं है, अपने घर वाले वृद्ध नहीं, ऐसे वृद्ध जिनसे आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, उनकी सेवा करिए। जहाँ दिख जाए उनकी सेवा करिए। बिल्कुल। बृहस्पति कैसे नहीं प्रसन्न होंगे? बिल्कुल। अननोन लोगों, यस, अननोन वृद्ध, बिल्कुल बृहस्पति प्रसन्न होंगे ही होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी से समझाया आपने संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद। आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स एक ऐसा माध्यम मैंने बनाया है जिसमें कोई भ्रम नहीं फैला रहे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं जो सब लोग कॉमन तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन में कर्म को प्रधान बना लीजिए। धर्म तो सिर्फ भगवान का शुक्राना है कि आपने हमसे अच्छे कर्म कराए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दर्शकों। और मैं चाहूँगी कि इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट का जवाब अगर कोई चाहिएगा तो मैं संजीव जी से ही लूँगी। धन्यवाद।